Firdaus Baba, spokesperson Awami Ittehad Party, and I am accompanied by Mr. Prince Parvez साहब जो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और बाकी अहदेदारान हैं हमारे साथ DDC मावर खुर्शीद साहब, तो बाकी यहाँ के जो इंचार्ज हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के वो हैं। तो जी इस वाले से मैं आपको बता दूं 2019 से यहाँ की जो पॉलिटिकल हालात हो गए तो उनकी वजह से यहाँ पे की जो सियासत है उसमें एक खलासा पैदा हो गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम को भरने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी एक अल्टरनेटिव के तौर पर उधर रही है और बड़ी अच्छी बात यह है कि लोग इस चेंज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं रिवायती सियासत से। जो इलेक्शन से पहले उनके कुछ और वादे होते थे, जब उनको निभाने की बात आती थी तब कुछ और होता था। तो इस हवाले से जो खला पैदा हो गया है सियासत में, उस खला को भरने की ज़रूरत है। अवामी इत्तेहाद पार्टी एक चेंज लेके आई है। तो अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने जो हमारे सीनियर लीडर भी हैं और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं मिस्टर प्रिंस परवेज साहब, उनको मैं दावत दूंगा कि वो ये अनाउंस नाम करेंगे जो आज हमारे इस कारवान का हिस्सा बनने जा रहे हैं साउथ कश्मीर से। और सबसे पहले मैं जो हमारे साथ आज अन्य ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका स्वागत करता हूं। इसमें हमारे पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से मिस्टर AR खादिम, अब्दुल रहमान खादिम ज्वाइन कर रहे हैं आज, और पापुर से हमारे अब्दुल कयूम साहब जो DDC काकपोरा भी हैं, PDP से वाबस्ता थे, अब अवामी इत्तेहाद पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं आज। और त्राल से हमारे डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हैं जो कि DDC मेंबर त्राल हैं और PDP और स्पोक्स पर्सन भी हैं। तो आज ये भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जी। और हम आज एक अनाउंसमेंट और भी कर रहे हैं, एडवोकेट GN शाहीन फ्रॉम त्राल। तो वी आर टेकिंग हिम एज लीगल कोऑर्डिनेटर ऑफ अवामी इत्तेहाद पार्टी। क्लैप कीजिए सब पे। तो जैसा कि हमारे स्पोक्स पर्सन साहब ने कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है एक अल्टरनेटिव के तौर पर उभर रही है जम्मू कश्मीर में। पैरेलल टू नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड PDP एंड ऑल द ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल पार्टीज, अब अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है अब मैदान में आ चुकी है और इंशाल्लाह हम पूरे 90 सीट्स पे कंटेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे जो कश्मीर के 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इन पे ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड आवर कैंडिडेट्स, और मोस्ट ऑफ within a couple of days we will announce the dates candidature of the candidates who are contesting the elections from South Kashmir. Thank you very much. ये लोग किसी की जागीर नहीं होते हैं, ये लोगों की मर्जी होती है। उनके पास एक बड़ा ताकत होता है जो वोट की शक्ल में होता है। ये उनकी मर्जी है। ये किसी आप ये नहीं कह सकते कि कोई सेगमेंट किसी A पार्टी का या B पार्टी का अच्छा है, आप ये नहीं कह सकते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोगों के उस मंडेट की खिलाफ वर्जी है। जो लोगों का मंडेट होता है, जो लोगों का एक राइट होता है वोट देने का, तो अल्टीमेटली पीपल आर द बेस्ट जज। उनके सामने हैं मेरिट्स, हर एक पार्टी के हर एक लीडर के मेरिट्स उनके सामने हैं। अल्टीमेट वही जज हैं, वही जज करेंगे कि उनके लिए कौन सी पार्टी ज्यादा मुवाफिक होगी। जो भी यहाँ पे हालात होगी, पॉलिटिकल प्रायोरिटीज हमारी चेंज हो गई। हमारी कुछ प्रायोरिटीज अभी तक जो हैं वो ये है कि हमें लैंड सिक्योरिटी चाहिए। जब आप बाकी स्टेट्स को दे सकते हैं, जब आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लैंड सिक्योरिटी दे सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए हमारा जो भी लैंड है ज़्यादातर फॉरेस्ट लैंड है या बाकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं यहाँ पे, उनको नज़र रखकर हमें लैंड सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। उसके लिए हम डिमांड करते हैं। और बाकी जो हैं हमारे जॉब राइट्स हैं उन पे हम बात करेंगे और अपने हमारे मैनिफेस्टो में होगा इंशाल्लाह। हम जल्दी उसको भी इजरा कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा जो ये है जो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में जो कैदी हैं हम उनकी बात करेंगे, जो कि हमारा पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हमारा मंशूर रहा है। तो उस पर हम जिस प्लेटफॉर्म पे भी हमें चलेगा हम उस पर बात करेंगे। पहले जो आपने टिकट की बात की तो ये बहुत गलत है। मेरी नाराजगी टिकट को लेके नहीं है, मेरी नाराजगी पॉलिसियों को लेके है। हमने कभी भी पॉलिटिकल सेटअप में मैंडेट बहुत जरूरी नहीं होता है। आपने देखा मैं पिछले 12 साल से, और जब 370 हुआ मैं एक ही स्पोक्स पर्सन था, एक ही आवाज थी जो कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन करता था।
और त्राल के लोगों ने, त्राल की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने, जिनका मैं शुक्रिया करता हूं, उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और मैं पीएजीडी का कैंडिडेट ना होते हुए भी त्राल से 11 कैंडिडेटों में जीता और पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा मार्जिन से जीता हूं और 98% वोट मुस्लिम मेजॉरिटी त्राल के थे। तो मैं पहले शुक्रिया अपने अवाम का करूंगा कि अवाम, जिस तरह मेरे साथी ने कहा कि अवाम फैसला करती है, अवाम को फैसला करना है, खाता अवाम खोलेगी। मुझे इतनी उम्मीद है कि जो हमारा मंशूर रहेगा, जो मंशूर की बात कर रहे हैं, जैसे प्रिजनर्स की बात हो रही है, लैंड की बात हो रही है, जो बेसिक नीड्स हैं। देखो, डेवलपमेंटल इश्यूज नहीं चाहिए कश्मीर में। अगर डेवलपमेंटल इश्यूज हो तो पीआरआई इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा कर रहा है, सरपंच भी डेवलपमेंट कर रहा है, डीडीसी भी कर रहा है, बीडीसी भी कर रहा है। ये जो लेजिस्लेटर होता है, लेजिस्लेटर का काम कुछ और होता है। जो आप रशीद साहब को देख रहे हैं, कितनी देर से, जब से लेजिस्लेटर बने हैं, इन्होंने हमेशा या सेक्रेटरीट के बाहर धरना दिया या ये कभी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। अगर हमें सिर्फ हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए या तनख्वाहें लेने के लिए या अपनी पेंशनें लेने के लिए लेजिस्लेटर बनना है, तो मुझे लगता नहीं बनना चाहिए। हम पॉलिसीज जो है, जहां एक इन्होंने किया रिवायती पॉलिटिक्स, जिसमें आप सिर्फ अपने रिलेशन, अपने लोगों और अपने खानदानों के बारे में सोचेंगे, तो वो चीज नहीं चलेगी।